एक आलू का किसान, इस साल आलू फिर सस्ता है। आलू का किसान कर्ज में डूब गया, थक गया, हार गया, घाटे में चला गया, लेकिन आलू का चिप्स बनाने वाला जो इंडस्ट्री थी वो कभी घाटे में न गई, न कभी जाएगी, बल्कि जब किसान का आलू सस्ता होगा तो और फायदे में जाएगी। ठीक इसी प्रकार टमाटर उगाने वाला किसान कर्ज में डूब गया, घाटा हो गया, लेकिन टमाटर के जो चीज़ें बनाते हैं, टमाटो सॉस बनाने वाले, प्योरी बनाने वाले लोग, ये इंडस्ट्री जीत गई। टमाटर जैसे ही सस्ता हुआ इनको मजा आता है। कपास की खेती करने वाला किसान घाटे में हो सकता है, लेकिन कपास रुई से कपड़ा बना करके कॉटन इंडस्ट्री चलाने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट कभी घाटे में नहीं हो सकता। एक उदाहरण नहीं है, दूध बेचने वाला, पशु पाल करके दूध का धंधा करने वाला किसान घाटे में हो सकता है, लेकिन मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियां जितनी भी लगी वो सब फायदे में। कारण क्या मित्र? वो तो जो फायदे में वो तो चोरी करते, सीधी सीधी बात है। जो बहुत ज्यादा धन कमाता है वो बिना चोरी के धन नहीं कमा सकता, लेकिन जो घाटे में है वो अज्ञानता में है। अब आप चोर तो नहीं हैं, लेकिन आप अज्ञानी हैं। अगला जो फायदे में वो चोरी कर रहा है, लेकिन आप चोरी नहीं कर रहे, लेकिन घाटे में है, क्योंकि आप अज्ञान हैं। उदाहरण देता हूं, टमाटर का किसान, टमाटर ज़्यादा पैदा हुआ तो टमाटर सस्ता हुआ, इसलिए घाटे में चला गया। तो मैंने कई बार बोला मित्र कि खेती असंगठित क्षेत्र है, यहाँ कोई संगठन नहीं। उद्योगपतियों में तो संगठन है, लेकिन किसान का कोई संगठन नहीं, और जो संगठन है वो किसान को लूटने वाले हैं। अभी हो सकता है कुछ संगठन मुझसे नाराज हो जाए। रियलिटी में किसान यूनियन, किसान संगठन जितने भी हों, किसानों के हित की बात नहीं, राजनीति के साथ अपना टाई अप करके अपना धंधा कर रहे हैं। इसलिए मैं भोले वाले किसानों से कहता हूँ, देश के आम किसान से कहता हूँ, वक्त जागने का है। आप घाटे में बने रहें। घाटा इसलिए क्योंकि अज्ञानता है। चलिए, अब एक अज्ञानता क्या है मित्र? अज्ञानता सिर्फ आपकी इतनी है कि पिछले साल टमाटर का रेट अच्छा हो गया तो इस साल जो टमाटर नहीं बोया था वो किसान कहता है बाप रे बाप, पिछले साल टमाटर का रेट बहुत अच्छा बिका, हम भी टमाटर बोएंगे। अगले साल हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आपकी टमाटर का रेट देख करके टमाटर की खेती करने का जो मन बनाया उससे आप भी डूबेंगे और टमाटर के ओरिजिनल किसान को भी डूबो देंगे। क्योंकि बाजार का नियम है मित्र। अर्थशास्त्र कहता है कि बाजार में किसी भी वस्तु का मूल मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर निर्भर करता है। हमारी राजनीति में बैठे लोग कभी भी किसी भी फसल की उपज का मूल्य ये तय कर ही नहीं सकते कि ये चीज़ इतने दाम में बिकेगी। कैसे तय कर सकते? क्योंकि कच्ची चीज़ है। अब टमाटर की मंडी में डिमांड कम है और टमाटर मंडी में ज़्यादा आ गया, तो जो टमाटर किसान लाया था कि 10 रुपये किलो बेच के आएंगे, पता चला 2 रुपये किलो बिका। सेम यही चीज़ आलू के साथ, टमाटर के साथ, सेव के साथ, सब्जियों के साथ हमेशा घटती रहती। घटना 2, 3, 4 साल में किसान को एक बार अवसर मिलता है कि उसको लाभ मिल गया। और वो अवसर कौन देता है वो भी सुन लीजिए। वो अवसर भी क्लाइमेट देती है। जब प्रकृति के प्रभाव से फसलों की उत्पादन गिर जाती है ना, तब आपको फायदा मिलता है, क्योंकि तब उसकी आपूर्ति कम हो जाती है। लेकिन जब तक आपका बस चलता है ना कि मुझे इतना पैदा करना है और वो भगवान ने आपकी कृपा पूरी कर दी, जलवायु ने आपकी कृपा पूरी कर दी, तो आप घाटे में। किसान भाइयों, खेती का एक सीधा सीधा सूत्र है कि पहले आप तय कर लीजिए कि हमको मोनोकल्चर नहीं करना। खेती का नियम है कि पहले अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखेंगे, फिर बाजार को देखेंगे। आपको 2 बार रोटी चाहिए तो रोटी के लिए ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, गेहूँ। आपको दालें चाहिए तो उर्द, मूंग, अरहर, चना, मटर। आपको तेल चाहिए तो तिल, अलसी, राई, सरसों। आपको दूध चाहिए तो बकरी पालिए, गाय पालिए, भैंस पालिए। आपको सब्जियां चाहिए तो थोड़ा सा किचन गार्डनिंग भी करिए।
आपको फल चाहिए तो खेत की मेड़ों पर फल के वृक्ष भी लगाइए। हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खेती करेंगे, फिर जो चीज़ सरप्लस में आएगी तो मंडी में कभी वो ज़्यादा नहीं हो सकती, न कम होगी न ज़्यादा होगी, क्योंकि किसान ने अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रख करके खेती की है। और अभी जो आपको आपके यहाँ आते हैं, समझाते हैं, बहकाते हैं, फुसलाते हैं कि भाई इससे क्या होता है, पपीते की खेती करिए 1 एकड़ में 3 लाख कमाइए। अरे भाई साहब, मैंने केला किया, केले में 3 लाख रुपए बचे। अरे क्या बात करते हो, हमने तो शिमला मिर्च उगाया, शिमला में ये तीर मार दिया। अरे मशरूम, ये सारे लोग उस इंडस्ट्री के लिए खड़े हैं जिसको मैंने कहा कि आपको जब घाटा होता है तो उनको फायदा होता है। तो देश में एक जो नेक्सस है ना किसान के और प्रकृति के खिलाफ, उससे मेरा धर्म है। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, आगाह करता रहूँगा। आपकी मर्जी, माने ना माने, और कहीं ऐसा ना हो। मुझे बहुत जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हमसे बहुत सारे लोग नफरत करते हैं, बहुत सारे लोग कि ये कहाँ से पैदा हो गया, कौन सी बात बोलता है, कहीं मेरा बिजनेस ना ठप हो जाए। और जिनके लिए मैं बोलता हूँ वो हमको बेवकूफ़ समझते हैं। मैं कितनी बार अनुरोध करता हूँ, मेरी विषय अगर अच्छे लगे ना मैं, तो मेरी बात आपको कसम भगवान की आप 100 लोगों तक पहुँचाइए। मैं चाहता हूँ कि सत्य देश के 14 करोड़ किसानों को खेती का सत्य पता चले। आप जमीन की पूजा करिए, माँ ही देगी। आप अपना दिमाग लगाएंगे, साइंटिस्टों का दिमाग लगाएंगे, बाजार की बातें सुनेंगे तो आप घाटे में चले जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आएगी। नमस्कार।